शीतल का पति उसको बहुत मारता था, दारू पी के गाली देता था, कहीं नाले में पड़ जाता था, मतलब कहीं भी गिर जाता था, कहीं उल्टियाँ पलटियाँ कुछ भी करता था। इससे जो है कि शीतल की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होती थी, क्योंकि अगल बगल के जो लोग थे उसके घर पे आती थी औरतें, जो भी मतलब आस पड़ोस के लोग इनके उनके घर जाया करती है, गाँव में ज़्यादातर ये होता है। तो शीतल को बोलती थी कि अरे तुम्हारा पति कैसा है, उसको तुम समझाती नहीं हो, कितना दारू पीता है, नाले में कल गिर गया था, परसों उससे झगड़ा कर लिया था, तुम्हारे बस का तो है नहीं, तुम्हारा पति तो किसी की सुनता ही नहीं। आखिर अपने पति को थोड़ा समझाओ। लेकिन बेचारी शीतल करेगी क्या, उसका तो उसके नशेड़ी पति को कुछ लगता ही नहीं। तो भैया वो बहुत हो चुकी थी परेशान, लोगों के ताने, लोगों का मतलब जिल्लत। लोग ना कहते भी हैं बहुत ही स्टाइल से कि अरे तेरा पति तो ऐसा है, ऐसे नाले में कल पड़ा था, परसों उधर पे झगड़ा कर रहा था, बाइक से गिर गया। तो इस तरह से भाई शीतल की बहुत बेइज्जती हो रही थी। तो भाई वो हो चुकी थी परेशान। फिर उसके बाद उसने मेरे से सलाह मांगा कि अरे तुम बताओ, मतलब देखो शीतल मेरे दोस्त की बहन है, उसकी शादी हो चुकी है, तो नाम वगैरह तो नहीं बताऊंगा, गांव का कहाँ की है कहाँ की नहीं, वो सब थोड़ा सा प्राइवेसी अपना रखना जरूरी है। उसने कहा कि तुम मुझे कोई उपाय बताओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्या करूँ कि वो शराब पीना छोड़ दे। मैंने बोला कि देखो शीतल जो है कि तुम परेशान मत हो जाओ, मैं तुमको जो बताता हूँ उसे ध्यान से सुनना और वही चीजें करना, बस 2-4 बार करोगी, तुम्हारा पति शराब पीना बिल्कुल ही छोड़ देगा। अगर छोड़ेगा नहीं तो कम कर देगा, नाले में गिरता है ना, वो गिरना बंद कर देगा, पिएगा लेकिन लिमिट में पिएगा। तो उसने कहा ठीक है, अच्छा चलो बताओ, मतलब ऐसा मैं करूँ क्या। मैंने बोला कि देखो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हाँ थोड़ा सा तुमको अपना जो लाज शर्म इज्जत है उसको साइड में करना है। फिर देखो तुमको भी दारू पीना है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने उसको ऐसा क्या बता दिया, तो लेकिन भाई सुनो, मैं बताता हूँ कि हुआ क्या। देखो वो कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है। तो इसी फार्मूले को लेके मैंने उसको ऐसे ही कह दिया कि देखो जो है कि तुम 2-4 दिन, बस ज्यादा नहीं, बस 2-4 दिन, मैंने बोला कि जब तुम्हारा पति जो है वो शराब पी के एकदम धुत रहता है, उस टाइम पे तुम्हें कुछ नहीं करना है। जब वो होशो हवास में रहता है, उसका नशा मतलब उतरा हुआ रहता है ना, तब तुमको क्या करना है कि शराब लेनी है, दारू, और उसको पी जाना है। या तो पियोगी नहीं, फिर भी अपने कपड़े वपड़े पर दारू को छिड़क लेना, मुंह में थोड़ा सा कुल्ला करके थूक देना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से बात आती रहे कि हाँ तुम शराब पी हो। और फिर उसके बाद तुमको करना क्या है, थोड़े बहुत इधर उधर गाली देना है, नाले में जाके गिर जाना है, लेटना है इधर उधर, ऐसे ही मतलब अपना बाल वाल खोल के, मतलब एकदम जैसे कि पागल हो चुकी हो उस तरह से तुमको 2-4 दिन करना है। देखो हो रही थी शीतल की जिंदगी खराब, घर में शांति नहीं हो रही थी, तो शीतल ने यही काम किया। तो वो गई एक बार, वो जैसे तैसे करके दारू लेकर आई और अपने कपड़ों पर छिड़का, मुंह में थोड़ा सा कुल्ला करके थूक दिया कि उसके पास आता रहे पूरा शरीर से, उसके मुंह से भी थूक दिया। फिर उसके बाद वो लगी नाचने, इधर जाके चिल्ला रही है तो उधर जाके चिल्ला रही है, तो अपने पति को गाली दे रही है, तो माँ सास ससुर को गाली दे रही है, 4 समाज में इधर से उधर गली है गांव का, तो उसमें जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, नाले में गिर रही है, लौट रही है। ऐसे उसने किया जब उसका पति होशो हवास में था। तो फिर इस चीज का 2-4 दिन उसने किया, तो नतीजा ये हुआ कि उसका पति कहता है कि मेरी बेइज्जती होती है, लोग कहते हैं तुम्हारी बीवी ऐसी है, कैसी है, दारू पीती है, ये है वो है। तब उस शीतल ने कहा कि तुम भी ऐसे पी के लौटते हो तो लोग मेरे को ऐसा कहते हैं। मैं तुमको पीने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन पीकर किसी से झगड़ा करो, गाली दो, मेरे को आके मारो, घर का सामान बेच दो, नाले में गिर जाओ, तो मेरी भी बेइज्जती होती है जैसे तुम महसूस कर रहे हो आज। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी, तुम अगर शराब पीना नहीं छोड़ोगे, मैं भी ऐसे ही पी के चिल्लाऊंगी, तुम्हारे माँ बाप को मारूंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, सामान इधर उधर फेंकूंगी। मंजूर है तो तुम पियो, मैं मना नहीं करूंगी। अगर छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारा घर अच्छे से संभालूंगी। भाई कुछ ऐसी बातें होती है कि जो दिल में लग जाती है। तो शीतल के पति को भी थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा भाई शराब की लत थी, वो तो जल्दी छोड़ने वाला था नहीं, लेकिन हाँ उसका मन करता था तो थोड़ा पीता था, थोड़े नशे में रहता था, थोड़े होश में रहता था। ऐसे ऐसे करके 4 महीने बीते, लेकिन धीरे धीरे उसने शराब पीना कम कर दिया बिल्कुल। अब काम धंधे पर ध्यान देता है, अपना घर संभालता है,
खर्चे उठाता है। और रात को अब तो हालत ये हो चुकी है कि वो काम पर से आता है, रात को खाना पीना खाकर 2 पैक लगा के आराम से सो जाता है, फिर सुबह अपने काम पे चला जाता है। तो शीतल ने ऐसा किया, अगर वो लाज शर्म इज्जत को अगर देखती तो उसकी ज़िंदगी सही नहीं होने वाली थी। तो भाई ये आइडिया था, मतलब वो कहते हैं कि लाख समझाओ हाथ गोड़ जोड़ो, लेकिन तो कोई समझने वाला नहीं है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो नहीं समझेगा, वो सोचेगा मैं ही सही कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो गलत कर रहा है ना, तो उसके साथ गलत करके ही उसको सही किया जा सकता है। ये भाई देखो सच की बात है, कोई कहानी नहीं थी, जो मतलब एक किस्सा था मैंने सुनाया। तो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपकी लाइफ में ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई अपनी प्रॉब्लम पूछो, मैं उसमें आपको आइडिया दूंगा। तो मिलते हैं किसी कहानी के साथ, या तो फिर किसी ऐसे ही लाइफ प्रॉब्लम के साथ। अपना ख्याल जरूर रखना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।